हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएस गुरुजी में। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब किस प्रकार से लगा जाए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किस प्रकार से की जाए। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अगर नौकरी हो तो सरकारी हो, वरना ना हो। ऐसा ही आजकल हिंदुस्तान में शादियों के लिए बात चल रही है। जहाँ भी जाते होंगे वहाँ पर यही बात पूछी जाती होगी, आपका लड़का सरकारी जॉब करता है या नहीं करता। सरकारी जॉब करता है तो हम आपको लड़के देने के लिए तैयार हैं, और नहीं करता है तो चलो यहाँ से। क्यों होता है ऐसा? इसी माहौल को देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि सरकारी जॉब की वैल्यू कितनी है और किस प्रकार से इसकी अहमियत है। पर सरकारी जॉब किस प्रकार से प्राप्त की जाए और इसके लिए किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए कि आपको आसानी से सरकारी जॉब मिले, तो आज इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें, आपका लक्ष्य निर्धारित करें। किस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस लगभग सेम होते हैं, पर हर एग्ज़ाम में पैटर्न और क्वेश्चनों का जो स्तर होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो यदि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा और आप सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। किसकी? नोट्स की, तैयारी की और एग्जाम सिलेबस की। और वह खिचड़ी आपकी कभी नहीं पकेगी, वो कच्ची खिचड़ी रहेगी और उससे आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कर ले कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। मल्टीपल एग्ज़ाम को आप चूज़ करेंगे और उसको एक साथ देने की कोशिश करेंगे तो आपका वास्तविकता में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस का स्तर अलग अलग होता है। नंबर 2 बात आती है जो यह है कि प्लानिंग करें। आप अपने सारे टाइम टेबल को और शेड्यूल को और सिलेबस को अकॉर्डिंग टू टाइम प्लान कर लें कि किस प्रकार से आपको कौन से सिलेबस को कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर कोचिंग करनी है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, कितना समय किस विषय में देना है और किस प्रकार से आपको कोई तैयारी को फलित करना है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कितना समय कहाँ पर लग सकता है और इसमें आपकी कितनी कमजोरी है, आप किस चीज़ में स्ट्रोंग है, इस चीज़ का आपको काका तैयार कर लेना चाहिए और अपने आप में उसको फिक्स करके और बोर्ड पे लिख के चिपका देना चाहिए। इससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। और आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल्स में अवेलेबल है बहुत सारे टूल, बहुत सारी एप्लीकेशंस। यदि आपको एप्लीकेशंस आपकी स्टडी में जो लाभकारी हो उन पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप कमेंट में बताइए। तो आप ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जिससे आपको आपकी स्टडी को बनाने में आसानी हो और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर पाएँ। तो टूल का इस्तेमाल करें और पहले प्री फिक्स फुल प्रूफ प्लान बनाएं, बैकअप प्लान बनाएं और उस हिसाब से तैयारी करें। नंबर 3 बात जो इसमें आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको किसी भी एग्जाम को अच्छी तरीके से फलित करने के लिए, उसमें अच्छे परिणाम लाने के लिए, और खासकर कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में समय बहुत कम होता है तैयारी का। एग्जाम के 2 महीने पहले या बहुत सी बार तो 1-1.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आता है और आपको पता चलता है कि यह एग्ज़ाम आ चुका है और इसकी तैयारी आपको करनी है। तो या तो आप जिसका लक्ष्य निर्धारित है तो आप उसकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट करें नोटिफिकेशन आने के, कि ऐसा तो फिक्स है कि कभी ना कभी तो नोटिफिकेशन आएगा ही सही। तो आप आपका टारगेट फिक्स करके उसकी तैयारी कर सकते हैं अपने स्तर पर। यही होता है टाइम मैनेजमेंट, या तो पहले चलो या तेज चलो। तो उसकी तैयारी करें आप और उसको एग्जीक्यूट करें। कम समय में किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हो, इस प्रकार से आपका टाइम टेबल सेट करें। इस प्रकार से ही आप समय निकालें कि आप अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ाई कर सकें और आपके एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे समय में आती है जब आप किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में व्यस्त होते हैं। कोई जॉब कर रहा होता है पार्ट टाइम, फुल टाइम के लिए तो आप तैयारी करेंगे ही सही, या किसी के एग्जाम्स होते हैं और भी कई प्रकार के। इसीलिए आपको इसमें टाइम प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 4 बात जो यहाँ पर आती है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे अधिक सफलता और आपकी रैंक्स को बेहतर करने में मेहनत वहीं पर आपकी फलित दिखती है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका जो जिस प्रकार से अपन एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, अपना स्टेमिना बढ़ता है और अपनी वो ताकत बढ़ती है। उसी प्रकार से जब आप एग्जाम की भी प्रैक्टिस करते हैं ना,
तो उससे भी आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने की ताकत बढ़ती है, आपकी क्वेश्चनों का आंसर देने की पावर बढ़ती है, आपकी प्रैक्टिस देने से स्पीड बढ़ती है और उसी प्रैक्टिस के फलस्वरूप आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर एक सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिस करने की होती है वो यह होती है कि आपकी जो एग्ज़ाम का फियर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सामने जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनसे आप घबराते नहीं हैं, फिर उनसे आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगता है और इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए आप सबसे ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं छोड़े, अंत तक प्रैक्टिस करें। नंबर 4 बात यहाँ पर यह आती है कि आप बेसिक्स से शुरुआत करें। ऐसा नहीं सोचे कभी भी कि कोई चीज़ मेरे को आती है तो मैं इसको डायरेक्ट एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ, क्योंकि क्या होता है अपन को सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो भी कोई भी व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम दे रहा है वह शुरू से तैयारी करके आया है और आपने बहुत सारी एजुकेशन में क्लासेस पास की है और आपने सारा मटेरियल पढ़ रखा है। पर फिर भी जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना तो आपको वह चीज़ें पता चल जाती है कि किसमें कहाँ पर मूल अवधारणा है, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हुआ है और अब इसका किस प्रकार से आपको उपयोग लेना है। वो सारी चीज़ें आपको एक साथ क्लियर हो जाती है और उससे आपको बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका एजुकेशन किस प्रकार से करना है। तो उसमें आपका जो टाइम वेस्ट होता है ना इधर उधर की पन्ने पलटने में, वो नहीं होता। इसलिए आप बेसिक से स्टार्ट करें, इसके आपका टाइम भी बचेगा और जब आप एक बार बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपको इसे बार बार घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेसिक्स से स्टार्ट करें। ये तो रही बातें आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्ज़ाम के दिन करनी है। एक तो एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आप आपके दिमाग को पूर्ण रूप से शांत रखें, किसी भी प्रकार की हेडेक न लें, किसी भी प्रकार का भय नहीं रखें। नंबर 2 बात जो यहाँ पर आती है वो आती है एग्ज़ाम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कौन सा क्वेश्चन कितने समय में करना है और किस प्रकार से आपको पेपर एग्जीक्यूट करना है। जब तक आपका पेपर एग्जीक्यूशन का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और वहाँ पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको या तो पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट जाएं या फिर आपको वहाँ पर टाइम की कमी आ जाए या आप कुछ क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दें और कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेजमेंट का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं, इस बात को आप बहुत ही मुख्य रूप से ध्यान में रखें। वह बात यह है कि आपको यदि आपके एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है या आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है या आपका किसी भी प्रकार का अदर फिर से एग्ज़ाम होने वाला है तो उस चीज़ की आप तैयारी साथ के साथ करें और उस चीज़ को इग्नोर नहीं करें कि यदि रिजल्ट आने के फिर आप यदि रिजल्ट आने के बाद किसी भी चीज़ की तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें 10 से 15 दिन का समय मिलता है आपको और आप उसमें तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए आप एग्ज़ाम देने के बाद यदि आपको इंटरव्यू है और कोई चीज़ है तो आप उसकी तैयारी साथ के साथ ही करते रहें। यह था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।